तो आज एनालिसिस हम करने आए थे प्रतिभा इंस्टीट्यूट। हम काफ़ी बच्चों से भी मिले, हमारे सर से भी मिले। बहुत अच्छा पेपर रहा आज का, और बताया जा रहा है कि पेपर मॉडरेट था और अच्छा रहा। आज 14 तारीख है, 14 नवंबर, और सेकेंड शिफ्ट में पेपर पूछा गया है। बाकी आपको सारी कुछ जानकारी वीडियो में मिल जाएगी कि किस तरीके का मैथ्स आया, किस तरीके का रीजनिंग आया, क्या साइंस आई, क्या जीके आया, क्या एमपी जीके आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बार जरूर देखिएगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं प्रतिभा इंस्टीट्यूट। आज दिनांक 14 चिल्ड्रन डे के दिन में आज हमें शाम की शिफ्ट में 2 भाई मिले। इनसे पूछते हैं कि आज एग्जाम, कांस्टेबल के एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, कैसा रहा पेपर। तो सबसे पहले भाई आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? अभिषेक तंवर है मेरा नाम, और मैं खंडवा जिले के जावर गांव से आया हूँ। आपका? रविनंद वर्मा। आप बताइए सबसे पहले कि पेपर कैसा था, इजी, मॉडरेट या टफ रहा, कैसा रहा आज का पेपर? पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। चलो अपन हर सब्जेक्ट पे बात करते हैं। मैथ्स का पहले अपन बात कर लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में लगभग कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग 65 ही थे, मतलब उतने ही थे, कम तो नहीं थे। 60 से 65 मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, और जीके और इसकी बात करें तो जीके भी था 35 से 37 का, मतलब 1-2 नंबर ज्यादा ही मान लो। जीके और साइंस ज्यादा आ रही है? साइंस से ज्यादा आ रही है। साइंस कम से कम 15 से 20 नंबर के बीच में। अच्छा, 15 से 20 नंबर की साइंस आ रही है। अच्छा, अपन मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में किस किस टॉपिक से प्रश्न आए थे थोड़ा? मैथ्स से आए थे अपने, ट्रिग्नोमेट्री से आए थे 3 प्रश्न। अच्छा, 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न मैथमेटिक्स का भूगोल का 1 प्रश्न था। एक एक टॉपिक, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने बताया, तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई टाइप जैसे साइंस पूछा था ना, जैसे अपने वो अपना जैसे लाल बटे कक्का वाला एक फॉर्मूला अपन करते हैं। जैसे मान लो कि उनने साइन ए का मान दे दिया 4/3 और बोला कोट ए का, ऐसा मान रखने वाला, यानी त्रिभुज बना लो, उसकी तीनों भुजा का मान ज्ञात कर लो और वो मान रख लो। अच्छा अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री में? वो ट्रिग्नोमेट्री में था कि साइन 40 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का योग करके साइन 75 डिग्री का मान बताइए। अच्छा, वो मान बताना है ना, दोनों का मान करके वो 90+ इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन थे वो बताने थे। और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा किस चैप्टर से? बहुलक का था 1 प्रश्न। बहुलक का क्वेश्चन था। बहुलक भी वो इजी वाला? इजी था जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो वही था। बहुत बढ़िया है। सांख्यिकी का क्वेश्चन बहुलक का। और बताइए मैथ्स में? मैथ्स में वो परसेंटेज के थे कुछ प्रश्न, वो इजी थे, नॉर्मल प्रश्न थे, कितने टफ भी थे। लाभ हानि के 1-2 प्रश्न थे, वो भी नॉर्मल थे, बहुत सरल। रेशियो प्रोपोर्शन? रेशो प्रोपोर्शन के हाँ थे। बोर्ड मास के क्वेश्चन आ रहे? नहीं, बोर्ड मास के थे, पर वो रीजनिंग में थे। अच्छा अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन का था। आयु से भी थे। आयु से 2-3 प्रश्न थे। अच्छा, आयु से 2 क्वेश्चन थे। ऐसा ही सीआई तो नहीं था शायद, एक सीआई था। CI का था। ऐसा ही नहीं था। हाँ, साधारण अच्छा, बहुत बढ़िया। और बताओ एडवांस मैथ्स में क्या क्या? एडवांस मैथ्स में फिर अपना था शंकु था ना, शंकु का 1 प्रश्न था, 1 प्रश्न गोले का था। अच्छा अच्छा, हाँ, गोले का था 1 प्रश्न। ओवरऑल मैथ्स इजी थी, बना सकते हैं इजी, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे, मतलब कुछ लेवल अच्छा था कुछ प्रश्नों का। जैसे 1 प्रश्न था कि उन्होंने बोला था कि शंकु का नहीं, हाँ, शंकु की अगर ऊंचाई 10 है और उसकी त्रिज्या 6 है, तो उसका वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला लगा के हो जाएगा। पर उसका फाई का मान यहाँ पर 3.14 लिखा है। हाँ, तो वो फिर ऑप्शन वैसे ही होंगे, क्योंकि कट जाए संख्या। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr/l का लगा के। सर पूरा एक्यूरेट आंसर नहीं थे, पर अच्छा, एवरेज में थे आंसर, मतलब पूरे नहीं थे। अच्छा अच्छा, अप्रोक्स कंडीशन। रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग कौन से चैप्टर कैसा रहा? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा थी। कोडिंग डिकोडिंग? अच्छा, 7 से 8 प्रश्न कम से कम कोडिंग डिकोडिंग के थे। कैलेंडर के 2 प्रश्न थे। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन। घड़ी का 1 प्रश्न था। अच्छा अच्छा, आइए 1 प्रश्न आया था घड़ी का। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और चैप्टर बताइए आपके हिसाब से। और चैप्टर रीजनिंग, डायरेक्शन? हाँ, डायरेक्शन के थे। ब्लड रिलेशन के भी 2-3 प्रश्न थे। अच्छा अच्छा, इस तरीके से। और फिर पजल के थे। मतलब पजल नहीं, रैंकिंग ऑर्डर है, रैंकिंग का। अच्छा, कथन निष्कर्ष थे 4 से 5, मतलब 4 से 5 नहीं, मतलब 3-4 प्रश्न थे। और वो कंडीशन वाले क्वेश्चन? कंडीशन वाले थे ना, कम से कम 5-7 प्रश्न थे। 5 से 7 तो कंडीशन वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, यानी बहुत इजी रहा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आप साइंस के बारे में बताओ, अब एक से फिजिक्स के बारे में सबसे पहले बताओ। फिजिक्स में तो कुछ ज्यादा प्रश्न थे, लेकिन थे प्रश्न ऐसे थे कि वो कुछ अजीब टाइप में, याद नहीं हमको प्रश्न। जैसे आपने एक प्रकाश का बताया, लेंस वाला। और उन्होंने फिजिक्स से क्या पूछा था? जैसे मात्रक से कोई क्वेश्चन पूछा? अच्छा, ध्वनि चैप्टर से? नहीं, कुछ गतिमति? नहीं, कुछ ऊष्मा तापमान? नहीं, चुंबक?
नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल? हाँ थे, एक इलेक्ट्रिसिटी पे बेस। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। तो उसने कुछ पूछा था कि विद्युत की ऋणात्मकता, चलो 2 प्रश्न थे ये। अच्छा अच्छा मतलब आपने जो घर में यूज होता है अपन उसमें हाँ। किसका उपयोग करते हैं। अच्छा, अपने घरों में। इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ। लो इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छा, वो था। ये ऐसा क्वेश्चन। और एक और प्रश्न था। अच्छा, 2 प्रश्न। और बात करें केमिस्ट्री में क्या आया था? केमिस्ट्री में थे अपने, आपको याद आ रहा है? केमिस्ट्री में तो कुछ जैसे केमिस्ट्री में आवर्त सारणी। नहीं। हाँ एक, नहीं आवर्त सारणी तो प्रश्न नहीं था, लेकिन ऐसा प्रश्न था कि जो आवृत्ति है उसमें विद्युत ऋणात्मकता की तरफ जाते समय या फिर विद्युत उच्च ऋणात्मकता, एक था केमिस्ट्री अच्छा, में। यानी कि वो आवर्त सारणी में कि किधर से किधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन हाँ। बंधुता, इनका क्वेश्चन आ रहा हाँ, है। इस टाइप से था। अच्छा, इस वाले से आ रहा है। अम्ल क्षार लवण? अम्ल क्षार लवण का भी एक प्रश्न था शायद। हाँ था। अम्ल क्षार लवण, यानी केमिस्ट्री ओवरऑल देखे तो में सर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स करके अरुंधति राय की। हाँ, रणजीत रॉय की बुक का नाम था। बायोलॉजी के बताइए। बायोलॉजी में थे आपने जो प्रकाश संश्लेषण से आया था। अच्छा, प्रकाश जो संश्लेषण। पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण उत्सर्जन किस माध्यम से करते हैं अच्छा, किस वगैरह, माध्यम इस टाइप से था। इस टाइप से। और रक्त से? रक्त, ब्लड से आप था। बताइए, आपको जो आया था। नहीं, ब्लड से तो नहीं है। और पाचन क्रिया नहीं, उत्सर्जन क्रिया नहीं। मस्तिष्क से आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मस्तिष्क से मस्तिष्क नहीं। से भी नहीं आ रहे, तो और कुछ आ रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन, कुछ और? हाँ, विटामिन शायद नहीं, पर ऊतक, जैसे ऊतक से भी कुछ ऊतक से, टिश्यू से। से एक आधा प्रश्न था। अच्छा अच्छा, इस तरीके से। चलो कोई ना, अभी आपको वो नहीं हो पा रहा, याद नहीं हो पा रहा, तो याद नहीं आता। हाँ ठीक है। जीके में बताइए सबसे पहले, एमपी जीके। नॉर्मल था, एमपी के नॉर्मल था। एमपी में सर वो एमपी में करके एक हाँ, नृत्य होता है ना, वो कौन से उत्सव के लिए मनाया जाता हाँ, है? नृत्य। कौन अच्छा, यानी नृत्य से क्वेश्चन आया। और एक था कि किस मध्य प्रदेश के किस जिले, मतलब किस एरिया में गर्मियों के समय अधिक तापमान और ठंड के समय अधिक ठंडी होती है। अच्छा अच्छा, यानी कि वो जलवायु वगैरह इनसे। जलवायु से था। अच्छा, और एक प्रश्न, बांध का कहा? बांध वाला था। बांध का कौन सा बांध आया था? कुछ बांध किसी नदी के? हाँ बांध, जोंग जलप्रपात का था, जोंग जलप्रपात शरावती नदी वाला। अच्छा, शरावती वाला। अच्छा, और बताओ करंट में क्या पूछा जा रहा है? करंट अफेयर में नॉर्मल पूछा था कि जनवरी में सीआरपीएफ के लिए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। अच्छा, फिर एक ये पूछा था जो मुझे शायद पक्का 2025 का ही आ रहा है। हाँ 2024 का एक था एमपी में कि कालिदास सम्मान समारोह किस सप्ताह में मनाया गया था। उसमें अलग अलग महीने थे और डेट दी हुई थी 6 दिन। वो आपने क्या बताया? सर शक्तिकांत दास की जगह जो नए गवर्नर नियुक्त हुए आरबीआई के, उनका नाम क्या था? पूछा गया था। अच्छा, ये पूछा गया था। और कुछ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स? हिस्ट्री से था गुप्त वंश के, मतलब हाँ ये गुप्त वंश का पतन के बाद, नहीं गुप्त वंश का पतन ऐसा कुछ था, पर पक्का याद नहीं आ रहा। गुप्त वंश से था। अच्छा, यानी ओवरऑल बोले तो इजी था इजी रहा। मतलब अच्छा, मुझे तो कुछ रीजनिंग के गलत भी लग रहे, जो सीटिंग अरेंजमेंट में थे शायद। अच्छा, वो उनमें पूरा मतलब प्रॉपर्ली वो बिठा नहीं पा रहे थे। और आंसर अपन मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन दिया ना, उसमें उन्होंने प्रॉपर्ली सिर्फ 2 से 3 बंदों को ही बिठाया था। अच्छा, 3 बंदों को बिठा था और बाकी का पूछ रहा था कौन आएगा था। उसमें थोड़ा मुझे प्रश्न कंफ्यूजन भी हुआ और कुछ प्रश्न गलत टाइप भी लग रहे थे। ऐसा रहा है ना। और कुछ आपके हिसाब से कुछ जीके में कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो? जीके में एक पूछा था मेरे से कि जो अपना जो ये प्रशांत महासागर है उसके जो वलय चलता है, ज्वालामुखी वलय, वो पूछा था मेरे से। उसके बारे में पूछा था। और कुछ आपको याद आ रहा हो? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलो कोई ना, होता है हो पाता है, सही बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके कितने मार्क्स आए? मेरे 73 आए। चलो बहुत शानदार, बधाई हो आपको। आपके कितने आए? 71। हेलो दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज विश्वामित्र के मैथ्स के एक्सपर्ट हमारे राजकुमार सर, जिनका आज पेपर था। आइए इनसे हम सारी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वैसे मैथ्स पढ़ाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा सारी डिटेल से बताएंगे कि किस क्वेश्चन किस हिसाब से किस चैप्टर से आया था, सारी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर आपका पेपर जो रहा आज, आपने देखा वो ईजी था, मॉडरेट था या टफ था? मतलब पेपर तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पेपर इजी नहीं बोल सकते सर, इजी नहीं बोल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे मतलब कुछ क्वेश्चन इजी भी थे और कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। जैसे मैं बताता हूँ कि मैथ्स, अच्छा, जैसे मैथ्स के बारे में बताता हूँ, तो मैथ्स में आपके 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे सर। 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, अब उसमें भी आप क्वेश्चन बताइए। 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे, जिसमें रेशियो के थे सर 2। मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दी थी 3/4, हाँ, 3/5 दी थी। उसके बाद आपसे कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी, लेकिन हाँ, यहाँ पर सर सीधे वैल्यू नहीं पूछी। अच्छा, वो पूछ रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में इनकी वैल्यू बता। अच्छा, तो वो ठीक फिर है। वो नेगेटिव में आती है सर। हाँ, तो उस टाइप दूसरे से चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल सही। और तो सर ऐसे 2 क्वेश्चन थे सेम। अच्छा, एक आपसे रेडियन का क्वेश्चन पूछा था, रेडियम को अपने को बदलना था डिग्री में, डिग्री में बदलना था रेडियन को। वो पाई चलो अपन तो पाई का मान रख दो 180, ऐसा होगा। बस वैसा क्वेश्चन था।
और उसके अलावा एक और क्वेश्चन था सर ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ। वो थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, वो ध्यान थोड़ा नहीं आ भूल रहा, गया है ना? चलो कोई ना, बहुत बढ़िया। और त्रिकोणमिति अपने क्षेत्रमिति से भी सर 4 क्वेश्चन थे। क्षेत्रमिति से 4 जो एक- उसमें आकृति एक वर्ग का क्वेश्चन था, वर्ग एक शंकु का था सर, एक गोले का था, और एक क्वेश्चन थ्योरी में था थ्योरी कि एक आयत के अंदर एक वर्ग है, हाउ वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, हाउ आयत के अंदर वृत्त है और वृत्त के अंदर वर्ग बनाया जाता है, तो इन तीनों के अंदर क्या शामिल हो गया। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए थे, विकर्ण दिया था, समद्विबाहु त्रिभुज दिया था, सम चतुर्भुज दिया था, और एक को समलंब चतुर्भुज करके अच्छा, दिया इस हुआ। तरीके से, यानी उस आकृति में कौन सी हाँ, आकृति आपको मतलब सम्मिलित है। पहचानते आना चाहिए ठीक कि है। उसमें क्या दिया हाँ, हुआ है। बहुत बढ़िया। और आप शंकु और गोले की बात कर रहे हो। शंकु में क्वेश्चन सर उसने बोला था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी थी, हाँ। और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे दी थी, और उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा ठीक है, लगा लो पाई पाई आर जो भी होता है 2 पाई आर एच जो भी होता है। चलो पाई आर। और हाँ, और बताइए आप गोले में। गोले में सर सीधे आयतन ही पूछा था उसने। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, चलो, आयतन बहुत पूछा था उसने। क्या वो देखिए वैल्यू दे दी और डायरेक्ट पूछ हाँ, लिया। direct। और मैथ्स में अरिथमेटिक में बताइए। मैथ्स में अर्थमेटिक में सर परसेंटेज से क्वेश्चन था कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, 2 वर्ष में 11,100 हो जाती है, तो ब्याज वो दर बता दो, क्या दर से बढ़े, इस टाइप से था। और एक पर छूट में क्वेश्चन दिया हुआ था सर कि 600 रुपए की राशि, मतलब 600 रुपए की वस्तु को 540 रुपए में बेचा तो डिस्काउंट परसेंट, लेकिन सर डिस्काउंट परसेंट ऑप्शन में परसेंट में नहीं था। अच्छा, हो सकता है कि क्वेश्चन रोक। उसका उत्तर 10% आएगा, लेकिन 10% ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन 0.1, 0.05, 0.5, 0.01 इस टाइप से इस ऑप्शन टाइप दिया। से होती है। हाँ, ऑप्शन और इस टाइप बताइए, से थी। और भी क्वेश्चन और साधारण ब्याज से सर क्वेश्चन था कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 39,000 हो जाती है, तो मूलधन बताओ, तो वो तो हो जाएगा डायरेक्ट। और जैसे अपने बोट नाव धारा बोट नाव धारा ट्रेन व्रेन कुछ नहीं आया सर, कुछ भी इधर नहीं के चैप्टर ज्यादा है, परसेंटेज लाभ हानि वगैरह। आया। अनुपात से क्वेश्चन, आयु से क्वेश्चन आए थे सर। आयु से आयु इस से तरीके क्वेश्चन के दो, easy मतलब वही रेशियो दे दिया था, हाँ। और 4 वर्ष बाद उनकी माँ की आयु इतनी है, तो बस वो अनुपात मतलब वो बहुत उतना ही था, है ना, सिर इजी वाले थे। इजी क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से सर क्वेश्चन नहीं था, टाइम एंड वर्क से भी टाइम क्वेश्चन एंड वर्क से क्वेश्चन। Question। आपके हिसाब से मैथ्स के कितने क्वेश्चन होंगे। सर 17 क्वेश्चन थे। 17 क्वेश्चन थे, वाह, सर 17 मैथ्स के थे और 38 क्वेश्चन रीजनिंग के, बहुत शानदार। 38 रीजनिंग के और 17 मैथ्स के क्वेश्चन थे। बढ़िया। अब साइंस भी था सर उसमें, हाँ। साइंस के क्वेश्चन भी बहुत सारे थे आपके। लेंस वाले क्वेश्चन थे, आर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, हाँ। और अपने विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें। और सर अब एक क्वेश्चन सर साइंस का रीजनिंग में मिला के दिया था कि आपको दे देता लिटमस अनुपात पीएच, तो क्या बोलते थर्मामीटर अनुपात खालिस्तान। हाँ। मतलब तो जैसे अपन लिटमस के द्वारा क्या बताते हैं, पीएच बताते हैं। हाँ, तो वो इस टाइप से थर्मामीटर से अपन तापमान हाँ। बताते और सर जैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे ना, उसमें मतलब देशों के नाम दिए थे कि इनमें कौन सा अलग है। हैं। अच्छा, रीजनिंग में। रीजनिंग में सर मतलब रीजनिंग भी ऐसा नहीं दिया था कि जैसे अपन, हाँ मतलब एनालॉजी के क्वेश्चन थे कि 4 इसमें से विषम सर पहचानने के लिए। अच्छा, और कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे सर, उसमें 2 क्वेश्चन गलत है। 2 क्वेश्चन गलत है हाँ, उसमें मतलब बेट ही नहीं रहता, अच्छा, उसको बेट मतलब नहीं किया, क्योंकि उसमें जैसे जो लॉजिक लगाया ना, हाँ। तो वो लॉजिक से तो अपना जो पहला वाला दिया था वो बैठ रहा था, लेकिन सेकंड वाले में वो लग ही नहीं रहा। अच्छा, कैलेंडर दो में लग रहा था, लेकिन तीसरे वाले से चेंज हो जा रहा था, चौथे में भी नहीं लगा, 5वें में नहीं लगा, 6वें में नहीं लगा। अच्छा, तो हो सकता हो कि रॉन्ग क्वेश्चन हो। मतलब हो सकता है, हाँ, वो आंसर के आने पे पता चलेगी। हो सकता है कुछ और लॉजिक हो, मुझे ऐसा लगता है कि गलत, बाकी जहाँ तक देख लो अब जो भी। कैलेंडर और क्लॉक। सर कैलेंडर से क्वेश्चन थे लगभग 2 क्वेश्चन थे। कैलेंडर से सब था कि 320 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार दिया था, और 330 दिन। फिर एक हाँ, और एक का पूछा था कि 15 अगस्त 2025 को किसी का जन्मदिन है, तो 12 साल पहले उसका जन्मदिन किस दिन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन। क्लॉक क्या नहीं आया। क्लॉक का नहीं था सर। अच्छा, क्लॉक का आप क्वेश्चन हटा दिया उन्होंने। हाँ, मुझे नहीं था सर शायद। बताओ, और जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। दिशा डायरेक्शन के भी सर क्वेश्चन थे उसमें, डायरेक्शन के भी सर 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन सर डायरेक्शन वाला गलत दिया हुआ था उसमें। अच्छा। मतलब उसने बोला था कि अमन दक्षिण दिशा में आता है 2 किलोमीटर, उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो बताइए कि प्रारंभिक से उसका स्थान किधर होगा। इस टाइप से सर एक क्वेश्चन था, लेकिन जैसे उसका उत्तर आएगा कि दक्षिण पश्चिम, लेकिन ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम नहीं था। ऐसा हो रहा है, हो सकता हो कि क्वेश्चन गलत हो। सर वो कुछ क्वेश्चन गलत भी दे रहा है, तो यहाँ पर बच्चों से मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग जैसे जो गलत क्वेश्चन आ रहा है, आपको अगर लगता है कि वो क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन वहाँ आपका उत्तर नहीं आ रहा, तो आप उसमें मतलब उसके पीछे ना पड़ जाए कि इस क्वेश्चन टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि क्वेश्चन वो 4-5 गलत दे रहा।
मतलब जहाँ तक है 5 से 6 क्वेश्चन मुझे सर इस शिफ्ट में गलत दिखे। और बताइए कंडीशन वाले, वो कंडीशन वाले क्वेश्चन रीजनिंग में, रीजनिंग कंडीशन कंडीशन जैसे आप ऐसे पुलिस वाले हो और ये हो जाता है इस टाइप से भी सर 2 से 3 क्वेश्चन, 3 के लगभग क्वेश्चन के थे, लगभग 3 क्वेश्चन थे है ना? सर इस टाइप से उसमें। चलो इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन थे। और कुछ रीजनिंग में आपकी तरफ से? रीजनिंग की तरफ से सर बढ़िया है। और भी थे सर, डायग्राम वाला भी क्वेश्चन आया था सर उसमें। अब केमिस्ट्री में बताओ, केमिस्ट्री में क्या पूछा? केमिस्ट्री में सर उसने आवर्सानी अम्ल क्षालन पीएच, ये 4 वाला सर एक क्वेश्चन पूछा था 4 वाला? उसने, ध्यान नहीं मुझे, और एक ये पीएच वाला जो मैंने रीजनिंग में वाला बताया सर इस टाइप से। अच्छा इस तरीके से। और केमिस्ट्री में सर तो बाकी सब तो बाकी ध्यान इतना नहीं आ याद रहा। हाँ है ना। चलो अभिक्रियाएं वगैरह आ रही है क्या? अभिक्रिया नहीं है नहीं सर, आई कुछ है। भी नहीं है। चलो बायोलॉजी में बताओ, बायोलॉजी में कुछ? बायोलॉजी में सर एक वृक्ष मतलब पौधे से क्वेश्चन पूछा था सर उसने। पौधे से कुछ पूछा था, प्रकाश संश्लेषण का कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा ध्यान ऊतक से, नहीं सर। ऊतक से, ऊतक से भी नहीं था। कोशिका, नहीं मानव रक्त, मानव रक्त वाला भी नहीं। अपने ब्रेन से, अनुमस्तिष्क से, प्रमस्तिष्क, नहीं कुछ भी नहीं ऐसा सर, कुछ भी नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया। जीके के बारे में बता दो, आपकी जीके में क्या जीके में सर एमपी जीके से आए थे क्वेश्चन 7 1 के लगभग क्वेश्चन थे। टॉपिक एक पूछा था सर उसने, वो जोग गरसुप्पा बांध है वो किस नदी पर है। अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा था, लेकिन एमपी का नहीं है शायद ये क्वेश्चन, जहाँ का भी है। और एमपी से और एक आपसे वो पूछा था कि ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। चलो करंट में कुछ, करंट के क्वेश्चन पूछे थे सर पूछे उसने। थे? 2 से 3 क्वेश्चन मतलब ऐसे मुझे पढ़े हुए मिले। अच्छा 25 का आ रहा है करंट? 2025 का भी था सर उसमें। हिस्ट्री 24 का भी था सर, 2024 का क्वेश्चन भी था। अच्छा, नियुक्ति से पूछा था सर उसने, नियुक्ति से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने। हाँ। एक तो ध्यान नहीं आ रहा सर थोड़ा सा मुझे। अच्छा हाँ हो सकता है कि अभी आप पेपर देके आओ, अभी आज अच्छा आधे घंटे बाद सब याद आ जाते हैं कि एग्जाम से बाहर से सेंटर से बाहर निकलते तो प्रेशर अलग ही होता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा रहा आपका पेपर? सर बढ़िया था। कितने मार्क्स आए आपके? 70 प्लस है सर। 70 प्लस है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।